अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ग्रीन मूंग मसाला रेसिपी। मूंग दाल इतनी टेस्टी होती है ना, जब से इस तरीके से बनाना सीखा है ना, तब से हमारे घर में कभी बचती नहीं। इतनी टेस्टी लगती है, सब लोग खुशी से खाते हैं इसे। अब मैंने इसके लिए लिया है 2 कप मूंग, उसे रात भर भिगोया है और वो कुकर में ऐड करूँगी। पहले मैं इसे बॉईल करूँगी कुकर में। और रात भर सोक किया हुआ मूंग है, आप चाहे तो इसे 6 से 7 घंटे भी भिगो कर ले सकते हैं। और अब इसमें हम पानी डालूंगी, 2 कप पानी डालना है इसके अंदर। इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। चम्मच नमक डालेंगे और इसे बॉईल करने रख देंगे। इसकी सीटी 3 से 4 ही सीटी लेनी है, ज़्यादा इसे एकदम पकाना नहीं, नरम नहीं करना है। अभी ऑयल रखेंगे 3 चम्मच एक देगचे में। जब तक बॉईल होता है तब तक हम ये मसाला तैयार करते हैं। क्यूमिन सीड डालूंगी मैं 1 चम्मच और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर इसे भूनना है। क्यूमिन सीड को इसका फ्लेवर आने तक इन तक भूनना है। उसके बाद मैंने प्याज चॉप किया है, प्याज चॉपर में चॉप किया है, फाइन चॉप चाहिए प्याज। आप इसे हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में बेस्ट चॉप होता है। और मैं इसके अंदर वो ऐड करूँगी और इसे मैं ब्राउन, थोड़ा लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन। चॉप किया हुआ है इसलिए वो जल्दी प्याज हो जाता है और ज़्यादा फिर वो ग्रेवी में दिखता भी नहीं है, इसलिए चॉप करके ही ले। और इसे अच्छे से तेल के अंदर भूनेंगे। प्याज को भूनते-भूनते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। इसको भी इसके अंदर भूनेंगे। अच्छे से इसको भूनना है, इसका कच्चापन दूर होने तक। 1 से 2 मिनट तक हमें अदरक लहसुन को भूनना है, जब भी हम डालते हैं तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है इसके अंदर भूनने से। और गैस की फ्लेम एकदम भी हाई नहीं है, मीडियम फ्लेम ही है। इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। अच्छे से भून चुका है, अब हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। रेड चिली पाउडर प्याज में डालने से अच्छा कलर आता है, रेड रेड, बहुत ही अच्छी लगती है ग्रेवी। इसका ग्रेवी का कलर कभी भी तेल में भूनने से बहुत अच्छा आता है। अब हम पाव चम्मच टर्मरिक पाउडर डालेंगे और कोरिएंडर पाउडर है 1 चम्मच और ये ब्लैक पेपर पाउडर है हाफ चम्मच। अभी इसे मिक्स करेंगे इसके अंदर। और हमें भी मसाले जल सकते हैं, बिल्कुल पानी नहीं ड्राई है तो हम थोड़ा सा पानी को ऐड करेंगे। ये वाकई दाल इतनी टेस्टी लगती है ना, कि आप एक बार बनाएंगे ना तो हमेशा आप बनाते रहेंगे। इसका टेस्ट आप लोग को पसंद आएगा, आपके घर में तो सब लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। क्योंकि मैं, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं जब भी बनाती हूँ ना तो इतनी पसंद मेरे सब में, सबसे ज़्यादा पसंद आती है ये दाल, जब भी बनाती हूँ तब। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ किया और ये दही है आधा कप, इसे अच्छे से फेंटा है और इसके अंदर डाली हूँ। अच्छे से फेंटना और गैस की फ्लेम को ऑफ करना है जब हम दही को ऐड करते हैं। तो वरना क्या हो जाता है, कभी कभी ना वो दही फट जाता है, एकदम फास्ट गैस रहता है तो फटने के चांसेस रहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम गैस की फ्लेम को ऑफ करें और फिर ऐड करें इसके अंदर। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पहले गैस की फ्लेम ऑफ है और मिक्स करना है और फिर अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अगर हम ठंडे इसमें ही हम इसको ऐड करेंगे ना तो फिर वो फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑफ इस पे ही किया है। अब मैं इसे गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और इसे पकने दूँगी। तेल सेपरेट होने तक हमको इसे पकाना है। अब तेल अच्छे से छूट गया है, सेपरेट होने लगा है, तो हम इसके अंदर वो मूंग जो बॉईल किए थे हमने वो डालेंगे। ये आपके पूरे मूँग दिखने चाहिए। अगर ये पूरे हम बॉयल करते इसे एकदम मैशी बनाते हैं तो फिर वो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए ये दिखने जैसे ऐसे अक्के-अक्के ज़रूर मूँग आपके दिखने चाहिए, तभी वो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं सारे मूँग को डालूँगी। ये बनने के बाद दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इस मूँग को मिक्स करेंगे, अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है पहले। और मैं 1 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर और इसे पकाना है हमको। पानी डाल के इसको उबाल आने देंगे पहले और फिर इसके बाद इसे मसाले में पकाएंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो 10 मिनट या 12 मिनट तक हमें इसे कुक करना है और कवर करके इसे रख देंगे अभी 10 मिनट के लिए। पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं, मूंग अच्छे से पक चुके हैं।
इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और ये बहुत देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, 3 से 4 चम्मच हरा धनिया डालेंगे और इसे और कसूरी मेथी को डालेंगे। कसूरी मेथी को डालने के लिए हमें पहले कसूरी मेथी को तवे पर रोस्ट करना है, फिर उसके बाद हाथों पे क्रश करके इसके अंदर डालने से उसका टेस्ट इन्हेंस होता है और बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही डालने से उसका बिल्कुल भी वो सूखी-सूखी रहती है तो अच्छा नहीं देती है। अभी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब लास्ट में प्रोसेस करना है हमें। हम 2-3 मिनट पहले जब हम बंद करने से पहले ये सब करें और बेरिस्ता डालेंगे इसके ऊपर 4 चम्मच। बेरिस्ता डालना ज़रूरी है तभी ही तो होटल के जैसा टेस्ट देगा। इसका मेन इंग्रेडिएंट ही बेरिस्ता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और आप ज़रूर इस तरीके से एक बार ट्राई करें। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आपका भी ये फेवरेट बन जाएंगी दाल, इतनी यम्मी बनती है। अब हम इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे। दाल रेडी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमें इसे गरमा-गरम सर्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।